हेलो, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम डॉक्टर गर्वित सिंह है। मैं विद्या सारथी की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज बात करने वाला हूँ। दैट इज़ BAMS बेटर है या BDS बेटर है, क्योंकि दोनों की कट ऑफ या जस्ट आफ्टर MBBS इन दोनों के कॉलेजेस ही बच्चे जनरली देखते हैं। तो उसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ, दोनों के प्रोज एंड कॉन, दोनों के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो सबसे बड़ा सवाल, BDS बेहतर या BAMS, ये सबके अलग इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, बट इसके थ्रू आप बनते गए हैं। BDS के बाद आप डेंटिस्ट बनते हैं, जो कि डेंटिस्ट्री का पाथ है, और BAMS के बाद आप आयुर्वेदिक फिजिशियन बनते हैं। बेसिकली BDS की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये 5 साल का प्रोग्राम है। 4 साल की आपकी थ्योरेटिकल और जो एग्ज़ाम्स और ये जो भी आपका थ्योरी पेपर्स वगैरह होते हैं वो, उसके बाद 1 साल की कंपल्सरी इंटर्नशिप रहता है। BAMS का सेम लाइक MBBS 5.5 साल का प्रोग्राम है, 1 साल की इंटर्नशिप रहता है। इन दोनों का सिलेक्शन नीट के थ्रू ही होता है। BDS के थ्रू आप ओरल सर्जन, आप डेंटल की जो भी प्राइवेट प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। आर्मी के अंदर भी एंट्री मिल सकती है आफ्टर BDS। इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में भी जॉब होती है। और BAMS के थ्रू आप आयुर्वेदिक डॉक्टर, पंचकर्मा एक्सपर्ट, आयुष मेडिकल ऑफिसर, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज में भी लग सकते हैं। रिसर्च आजकल बहुत पुश कर रही है हमारी सरकार, और वेलनेस सेंटर्स भी बहुत सारे हैं। तो BAMS graduates typically find more government openings through Ayush departments, while BDS can be particularly lucrative in urban private practice. तो बेसिकली हमारी जो सरकारें हैं वो बहुत ज़्यादा पुश कर रही हैं आयुष को, और आपको पता ही होगा आज रिसेंट कुछ सालों से आपने देखा होगा कि आयुष मिनिस्ट्री और आयुर्वेदा को बहुत पुश कर रही हैं सारी सरकारें। तो इस वजह से इसमें बहुत पुश मिला, और इस वजह से हमारी कॉलेजेस भी बहुत सारे बने हैं। हरियाणा में सिर्फ एक गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है जो कि अभी रोहतक में है, और यूपी में हमारे सिर्फ 2 कॉलेज हैं। एक ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू BHU के अंदर है, एंड सेकंड इज KGMU में डेंटल कॉलेज है। तो यही 2 कॉलेजेस हैं सरकारी। तो आप देख सकते हो उसके कंपैरिजन में जो हरियाणा में 3 गवर्नमेंट BAMS कॉलेजेस हैं, एंड यूपी में तो बहुत सारे हैं, और सिमिलरली हर स्टेट में ज़्यादा। तो इस हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और students का chance to get a college is better in BAMS in comparison to BDS. इन्वेस्टमेंट वाइज BDS में क्लिनिकल सेटअप जो भी इनका होता है वो काफ़ी टफ या काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है टू मैनेज। तो फिर वही है कि थोड़ा बजट इसका हाई जाता है। इन कंपैरिजन BAMS में थोड़ी कम, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो पॉसिबल है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन और अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड। तो BDS का फॉर श्योर इसमें बहुत ज़्यादा हाई एंड है, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू BAMS इन दिस आस्पेक्ट। इसके अंदर आप UK, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, गल्फ कंट्रीज जा सकते हैं, ऑफकोर्स आफ्टर क्लियरिंग एग्जाम्स, बट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस चीज़ में BAMS काफ़ी लैग बिहाइंड करता है, क्योंकि इट इज़ एंशिएंट मेडिसिन ऑफ इंडिया ओनली। तो इंडिया में बहुत रिस्पेक्ट है, थोड़ी बहुत और कंट्रीज़ में है, बट बेसिकली इंडिया में अगर आप सोच रहे हो तभी आप रहना चाहते हो, तभी आप ये फील्ड चुने। बाहर इसका ज़्यादा स्कोप नहीं है। प्रोज एंड कॉन्स अभी देखते हैं। तो प्रोज में रहेगा कि BDS की एडवांटेजेस में रहेगा एविडेंस, साइंटिफिक बेस्ड, मॉडर्न मेडिसिन का पार्ट है। ये भी जो अच्छा करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, और स्पेशलाइज क्लिनिक्स और जनरली कॉस्मेटिक्स वगैरह में आप देख सकते हैं इसमें बहुत है, और मैक्सिलोफेशियल सर्जरीज वगैरह ये सब बहुत हाई एंड हाई पेइंग फील्ड्स हैं। चैलेंजेस इसमें देखते हैं कि नीट PG फिर से देना पड़ेगा, सीट्स काफ़ी कम है, इक्विपमेंट कॉस्ट्स आर थ्रू द रूफ, लॉन्ग टाइम टू एस्टैब्लिश प्रैक्टिस, ये तो है ही। ये तो मतलब आप डॉक्टरी की फील्ड में आ रहे हो तो आप ये देख के रखना कि अगर आपको पुश्तैनी काम नहीं मिला तो आपको बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा, इसमें ईजी काम नहीं है। एंड देन मार्केट में बहुत सैचुरेशन आ गया है इन टर्म्स ऑफ BDS बहुत सिटीज़ में। तो आप अपना करियर ध्यान से चुनें। BAMS में से कि इंडियन ट्रेडिशन पे रूटेड है, आयुष गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है, लोगों का भी बहुत ज़्यादा इसमें रुचि बढ़ गई है, और कंपटीशन कंपैरेटिवली कम है क्योंकि कॉलेजेस ज़्यादा इन कंपैरिजन टू BDS। चैलेंजेस हैं, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन बहुत मेजर चैलेंज है, आप बाहर डॉक्टर नहीं कहलाओगे। लोअर इनकम पोटेंशियल है, क्योंकि आप जनरली आपने देखा है कि थोड़ा सा लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं आफ्टर डूइंग BAMS, बट अगर करना चाहें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं गाँव में, और बहुत मतलब Tier 1, Tier 2 सिटीज़ में भी बहुत रुझान हो गया टुवर्ड्स BAMS। बहुत ज़्यादा पेशेंट के बिलीफ पे मैटर करते हैं, मतलब जैसे उस लेवल की रिसर्चेज हुई नहीं, मतलब हुई हैं, बट मैं ये कहूँगा कि जो
मॉडर्न मेडिसिन की रिसर्चेज हैं उस लेवल की रिसर्चेज हुई नहीं, इसलिए थोड़ा सा लैग बिहाइंड कर रहा है। बट वही है कि ये बहुत ज़्यादा फंडिंग मिल रही है, तो अब इसका भी अब ट्रेंड चल रहा है। स्लोअर डायग्नोस्टिक प्रोसेस, थोड़ा सा ये फील्ड में इशू ये है कि जैसे जो पुराने डॉक्टर्स रहे हैं वो लोग डायग्नोस्टिशियन इतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि वो लोग इतना फोर्स नहीं करते थे अपने आप को। होंगे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट जनरली स्पीकिंग। तो व्हाट शुड यू चूज BDS इफ, अगर आपको मॉडर्न साइंस पसंद है, अगर आप ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन रहना चाहते हैं, टेक्निकल स्पेशलाइज वर्क करना चाहते हो, BMS में होलिस्टिक ट्रीटमेंट, और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स लेनी है, आयुष की जॉब्स बहुत ज़्यादा सरकार खोल रही है, तो फिर उस वजह से आपको अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। अगर आप ओवरऑल वेलनेस और हर्बल मेडिसिन के एंथुसियास्ट हो, और अगर आपके परिवार जैसे बहुत ज़्यादा इंडियन ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए बहुत अच्छी फील्ड है। आयुष में इस साल लगभग 4000 करोड़ रुपए का बजट भारत सरकार ने पास किया है आयुष मिनिस्ट्री के लिए। तो आप देख सकते हैं, मैंने इसको टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला, तो प्लीज़ ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत ज़्यादा फंडिंग मिल रही है, तो जिसकी वजह से ये फॉर श्योर फील्ड उठेगी। ग्रोइंग इंटरेस्ट इन प्रिवेंटिंग एंड नेचुरल हेल्थ केयर, आपको पता ही है कि इम्प्रूव हो रही है। एंड देन राइजिंग इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन विद मॉडर्न हेल्थ केयर। इसके बाद क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो BDS के बाद जनरली लोग MDS के लिए जाते हैं, उसमें ऑर्थोडोंटिक्स, पेरियोडोंटिक्स, ओरल सर्जरी, प्रोस्थोडोंटिक्स, एंडोडोंटिक्स, ऐसे करके फील्ड्स होती हैं। सिमिलरली BMS के बाद MD/MS करते हैं, जैसे काया चिकित्सा, पंचकर्मा, शल्य तंत्र, द्रव्यगुण एक्सेट्रा। जो कंपटीशन में फ़र्क ये है कि इसमें नीट PG में बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन है फॉर सरकारी सीट्स इन BDS, बट BMS में कंपैरेटिवली कम है, बट फिर भी हाई है। ऑल्टरनेटिव पाथ्स हैं, MBA करते हैं, MPH करते हैं, पब्लिक हेल्थ में जाते हैं लोग, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जाते हैं, PhDs करते हैं। जो एक मेजर फैक्टर है कि जो हमारी BDS होती है, उसके बाद अगर आपको PG करनी है, दैट इज़ MDS, तो आपको नीट PG देना होगा, एंड AIA PGT के थ्रू BMS के बाद आपको MD/MS करने का मौका मिलेगा। सो किस बेसिस पे आपको डिसीजन बनाना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं। सबसे पहले तो आप अपना खुद का इंटरेस्ट देखो। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप किसी भी फील्ड में अच्छा कर जाओगे, आपका मन लगना चाहिए उस काम में। सबसे पहले आप पेशेंट में प्रिसाइज टेक्निकल वर्क देखना चाहते हो, या होलिस्टिक ट्रीटमेंट विद लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिसिन, होलिस्टिक ट्रीटमेंट करना चाहते हो। देन कम्स, अगर लॉन्ग टर्म गोल्स देखो कि आप अगर इंडिया में रहना चाहते हो, नहीं रहना चाहते, आपको विदेश ही जाना है, आपको नहीं जाना, आपको इंडिया में सेट रहना, तो उस हिसाब से भी आपका बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। एंड इन्फॉर्म चॉइस बनानी है कि आप अपना प्रॉपर अपने हिसाब से, अपने काबिलियत के हिसाब से आप फील्ड चूज़ करें और उसमें आप बेस्ट करें, क्योंकि आप बेस्ट करोगे, चाहे आप डेंटल में जाओ, चाहे आप आयुर्वेदा में जाओ, आप बहुत अच्छा करने वाले हो। तो आई होप इस वीडियो से आपको आइडिया लग गया होगा, BDS लें या BMS लें, मेनली डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। बट अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आप जॉब्स के बारे में पूछना चाहते हैं, कुछ भी आपकी इसकी रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी वीडियोस दूंगा कि आयुष में कैसे जॉब्स होती हैं, आयुष में क्या होता है, कैसे होता है, ये सब के बारे में मैंने पहले वीडियो बना रखी हैं। मैं अगर आप मेरे से पर्सनली पूछना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन आवर नंबर, we'll be happy to guide you. So thank you so much. Join our Telegram groups. Keep supporting us. See you in the next video.